हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइनर नायरा कट कुर्ती बनाना बताऊंगी और इसमें हम गोटा पट्टी लेस से डिज़ाइनर नेक बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने गोटा पट्टी लेस और 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूँगी मैं 7 इंच और यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा भाग लूँगी मैं 9 इंच। अब यहाँ पर हम वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। कमर है इसकी 30 का चौथा हिस्सा होगा 7.5 और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो होगा 8.5। तो 8.5 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई लूँगी मैं 3 इंच और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। और अब हम यहाँ पे नेक डीप लेंगे, तो यहाँ पे बैक नेक डीप लूँगी मैं 4 इंच। फ्रंट नेक हम इसका कैनवास पे बनाएंगे। इस तरह एक बॉक्स बना के बैक नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं राउंड नेक बना रही हूँ बैक साइड इस तरह से। और अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग करेंगे बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके अब इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है और नेक हम इसका कैनवास पेपर पे कट करेंगे। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है कि इस तरह। स्लीव की रेडी लेंथ है 11 इंच प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन, तो 13 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। और यहाँ से चौड़ाई है इसकी 9 इंच। जो भी आर्म होल हो उसमें हमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अब यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। अब स्लीव बॉटम है इसकी 5.5 इंच, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो 7 इंच पे इसकी स्लीव बॉटम का निशान लगाएंगे। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और अब इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और अब स्लीव्स को ओपन करेंगे। देखिए दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ है और अब हम इसका फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे इस तरह। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस को इस तरह फोल्ड किया है। देखिए ये फैब्रिक के 2 पीस हैं, इसे मैंने सेंटर से इस तरह फोल्ड किया है। और अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से टॉप पार्ट को माइनस करना है, अलग करना है और फिर जो भी लेंथ बचे उसमें हमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो इस हिसाब से 35 इंच मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है और 2 फोल्ड में चौड़ाई है इसकी 21 इंच, यानी टोटल 42 इंच बॉटम पार्ट की चौड़ाई है। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। पहले हम फ्रंट नेक बनाएंगे। तो देखिए कैनवास पेपर को मैंने इस तरह फोल्ड किया है। फ्रंट नेक डीप है 7 इंच और नेक विड्थ है 3.25 इंच और इस तरह एक बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स में हम नेक का शेप बनाएंगे। तो इस तरह देखिए हल्का सा कर्व देते हुए वी शेप बना लेंगे और साइड से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसमें इस तरह शेप बना लेंगे। और अब इसी शेप में हम नेक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक लाइन कट करके उसे फैब्रिक पे चिपका लिया है
और नीचे से मार्जिन को फोल्ड कर लिया है। और अब जो ये नेकलाइन का शेप है इसके किनार पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए हमने यहाँ नेकलाइन पे किनार पे सिलाई लगा ली है और ये सिलाई पीछे से बिल्कुल शेप में दिख रही है। और अब पीछे की साइड हम ये गोटा पट्टी लेस अटैच करेंगे। तो लेस की सीधी साइड बिल्कुल ऊपर रखना है और इसी नेक के शेप में इस लेस को अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने लेस अटैच कर ली है। और अब इस नेक को हम फ्रंट पार्ट पे रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट के सेंटर में एक लाइन बना लेंगे और बिल्कुल सेंटर में इस नेक को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से। और अब इसी शेप में हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह। और अब बीच के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। और अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इस तरह से। और अब इस नेक पट्टी को हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे रॉन्ग साइड इस तरह से। और अब यहाँ किनार पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग से ये लेस अटैच हो गई है और लेस बिल्कुल इनविजिबल है, यानी पीछे से ये लेस दिखाई नहीं देगी। और अब बाद में हम साइड में यहाँ पे तुरपाई करेंगे या टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब पीछे की तरफ हम इसमें टक्स बनाएंगे। पहले सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन के दोनों तरफ 4-4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और टक्स की लंबाई रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे टक्स की लेंथ का निशान लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करके हम इसमें अब टक्स बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह दोनों टक्स बना लिए हैं और ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है। ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट में मैंने यहाँ पे 2 टक्स बनाए हैं और सिंपल क्रॉस पट्टी से बैक नेक रेडी किया है। और अब हम दोनों पार्ट को मिला के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट को मिलाएंगे और अब यहाँ पे शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव की बॉटम को फोल्ड करके मैंने ये गोटा पट्टी लेस अटैच कर ली है और अब इस लेस को हम इस तरह से रखेंगे। दोनों के फ्रंट आर्म होल को मैच करते हुए हम स्लीव्स को इस तरह सेंटर में रखेंगे और इसी शेप में हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे और अब दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा बॉटम पार्ट है। बॉटम पार्ट में पहले हम इसकी दोनों साइड फोल्ड करेंगे। तो साइड से इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। जिस तरह हम कुर्ती में साइड फोल्ड करते हैं सेम इसी तरह से इसकी दोनों साइड और बॉटम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड फोल्ड कर ली है इसकी और फोल्ड करके ऊपर से मैंने ये लेस अटैच की है। देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। तो इस तरह देखिए इसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स बना लेंगे।
तो ये देखिए बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हमें बैक साइड भी बॉटम पार्ट को रेडी करना है। और अब टॉप और बॉटम पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह देखिए हम इस दोनों पार्ट को रखेंगे। टॉप पार्ट के सेंटर को बॉटम पार्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह हम बॉटम पार्ट को रखेंगे टॉप पार्ट पर उल्टा, और साइड से भी इसे बराबर मिलाते हुए इसे बराबर सेट कर लेंगे। तो दोनों साइड और सेंटर से बराबर मिलाते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह हम बैक पार्ट को भी अटैच करेंगे। और अब हम बैक पार्ट रखेंगे बिल्कुल साइड में और इसे स्टिच करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में हमारा साइड चाक बनना चाहिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट अटैच कर लिया है, और इस तरह देखिए इसका लुक आएगा। और बाद में हम यहाँ पे लूप अटैच करेंगे और डोरी डालेंगे उसमें, और नीचे बॉटम से भी इसे फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे बॉटम से इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये कुर्ती बनके रेडी हो गई है और ये है इसकी फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।